रहीम इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रदर इस्लाम, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये पारा नंबर 26 सूरह हुजूरात की आयत नंबर 10 है। इसका तर्जमा समाअत फरमाएँ। यकीनन मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, बस तुम अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया करो और अल्लाह ताला से डरते रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ब्रदर इस्लाम, आयत करीमा और उसका तर्जमा आपने समाअत फरमा लिया, जिसका मफहूम बड़ा वाज़ेह है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। दो किस्म के भाई भाई हैं, तो सगे भाई हैं, यो तो नस्बी भाई आप उनको कह सकते हैं, और दूसरे ईमान वाले भाई हैं, ईमानी भाई, इस्लामी भाई, मुसलमान भाई। तो सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, चाहे काले, गोरे, अरबी हैं, अजमी हैं, किसी भी मुल्क में रहने वाले सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और हर मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई का दर्द महसूस करता है, चाहे वो कहीं भी हो। क्यों? इसलिए कि वो वही कलमा पढ़ता है जो कलिमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह को उसी तरह मानता है जिस तरह हम मानते हैं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी वो उसी तरह मानता है जिस तरह हम मानते हैं। इसलिए वो हमारा बन गया इस्लामी भाई, ईमानी भाई, मोमिन भाई, मुस्लिम भाई। अब करना क्या है कि ज़ाहिर है कि जब इस्लामी भाई हैं, मोमिन भाई हैं, तो ज़िंदगी जब गुजारनी इकट्ठी तो फिर कुछ इख्तिलाफात भी होंगे। किसी ना किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाएगा, किसी दीनी मसले पर, किसी दुनियावी मसले पर, किसी सियासी मसले पर, किसी वरासत के मसले पर, महल्लेदारी पर, दीगर मामलात पर, बहुत सारे मामलात हैं, किसी ना किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाता है। कोई बंदा कहे मैं दुनिया में रहूं और मेरा इख्तिलाफ ना हो, ये मुमकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों में, अहबाब में, बरादरी में, रिश्तेदारों में इख्तिलाफ होगा, कहीं ना कहीं इख्तिलाफ होगा। आप जितनी मर्जी शराफत से काम लें, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बात का बतंगड़ बनेगा, आप उसमें शामिल हो जाएंगे और आप भी उसके इख्तिलाफ का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए इख्तिलाफात के साथ रहना ज़मीन पर सीखना है। अगर फरिश्ते हैं तो फिर आसमान पर चले जाएं, फरिश्ते तो हम हैं नहीं, इंसान है, बशर हैं, तो हमें ज़मीन पर रहना है। तो ज़मीन पर रहते हुए कुछ इख्तिलाफात हो गया, ताकि माँ बाप से हो जाते हैं, बहन भाइयों से हो जाते हैं, और बंदा बचना चाहता नहीं बच पाता। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने कायदा बता दिया, इख्तिलाफ होंगे, लेकिन एक तो अखलाक का दायरा कार नहीं छोड़ना, और दूसरा एक काम ये करना है कि फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, कि तुम अपने दो भाइयों के दरमियान, चाहे वो किसी भी वजह से लड़े हैं, उनसे झगड़ा हुआ है, उनका इख्तिलाफ हुआ है, उनमें सुलह करवा दिया करो, उनमें सुलह करवा दिया करो। उनकी लड़ाई देखते ना रहा करो, इंजॉय ना करते रहा करो। अच्छा है, इनका लड़ना ही बेहतर है, हमें क्या जरूरत है इनकी सुलह करवाने की, ये हैं ही इसी लायक, ये कहकर अपनी जान ना छुड़ाओ, बल्कि उनके दरमियान सुलह करवा दिया करो। सुलह करवा दें, चाहे कोई भी मसला है, उनको प्यार मोहब्बत से बिठा के सुलह करवा दें, ताकि मुआशरे में अमन व अमान रहे। वरना दो इधर से लड़ेंगे, उनकी भी सुलह नहीं हुई, फिर दो और लड़ पड़ेंगे, फिर दो और लड़ पड़ेंगे, फिर दो और लड़ पड़ेंगे, मुआशरा जहन्नमज़ार बन जाएगा, फितना और फसाद का मरकज बन जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। अब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर, दीनी मामलात पर भी इख्तिलाफ हो जाता है, दुनियावी मामलात पर भी इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन आपस में जब सुलह करवा देंगे, शैतान का रास्ता रुक जाएगा, शैतान की खिड़की बंद हो जाएगी, शैतान के जो घुसने का दरवाजा था वो बंद हो जाएगा, और दोनों भाई आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, एक ही दीन पर चलने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, एक किताब को मानने वाले, एक दावत को मानने वाले, एक ही कलमा पढ़ने वाले। तो लिहाजा उनके दरमियान सुलह करवा दिया करो। हम आजकल वैसे सुलह करवाते नहीं, बहुत कम। कोई लड़ा है तो लड़ा रहे, हमें पता भी होता है, हमारे इल्म में भी होता है, हम उसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं करते। हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और समझाना चाहिए। भाइयों में इख्तिलाफ हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सुलह करवा दें। और सुलह नहीं करवाएंगे, इसी तरह देखते रहेंगे, तो ये मुसीबत कभी हमारे घर भी आ सकती है। जब हमारी किसी से झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, इख्तिलाफ होगा, हमारी भी कोई सुलह करवाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए सुलह करवाना ये बड़ी ही नेकी का काम है। 5वें सिपारे में अल्लाह ताला फरमाता है वस्सुल्हु खैर, सुलह बहुत ही अच्छी चीज है। सुलह, मुसलमान ज़ाहिर है कि आपस में इकट्ठे रहेंगे तो ताकत बनेगी, कुव्वत बनेगी। अगर आप आपस में इकट्ठे नहीं रहेंगे, ताकत बिखर जाएगी, कुव्वत बिखर जाएगी, मुसलमानों का रौब दबदबा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाएगा। और ये लड़ाई घर में भी हो सकती है, महल्ले में भी हो सकती है, गांव में भी हो सकती है, शहर में भी हो सकती है, मुल्क में भी हो सकती है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हो सकती है।
تو ہر جگہ یہی ہے، دو مسلمان ملک بھی آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کروا دیا کرو. اب وہ صلح کروانے والا ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں کروا سکیں گے، ہم تو عام عوام کی صلح کروا سکتے ہیں، یہ پھر بڑے لوگوں کا کام ہے جو اس درجے پہ رہتے ہیں. تو یہ بین الاقوامی سطح تک بات جائے گی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ان کی صلح کروا دیا کرو. ہمارے ملک بھی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جو مسلمان ملک ہیں انہوں نے کسی سے کافروں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں اور مسلمانوں سے لڑائی کی ہوئی ہے، یعنی مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کافروں کے دوست بنے ہوئے ہیں. وجوہات بہت ساری ہیں. اسی طرح نیچے تک ہمارا معاملہ ہے کہ ہماری جو لڑائی اور جھگڑے جو ہے امت مسلمہ کے ختم نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے طاقت اور قوت نہیں بنتی. اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، صلح بھی کروا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم کب کیا جائے گا؟ جب بھائی بھائی بن کر رہو گے اور جب صلح کروا دیا کرو گے اور جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو گے. 3 کام کرو گے. نمبر 1 بھائی بھائی بن کر رہو چونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ صلح کروا دیا کرو آپس میں اگر جھگڑا ہو جائے. اور نمبر 3 جو اہم ترین کام ہے جو ان دونوں کاموں کو برقرار رکھے گا، یعنی تمہیں بھائی بھائی بھی بنا کر رکھے گا اور تمہارے لڑائی جھگڑے بھی ختم کروا دے گا اور تمہاری صلح بھی کروا دیا کرے گا، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. اللہ سے ڈرتے رہو، ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی رکھو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جلوت میں خلوت میں ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے کا ڈر ایسا ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہ نہیں کر سکتا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب رحم ہوگا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کبھی جھگڑا اور اختلاف ہو جائے 2 بھائیوں کے درمیان، ہمیں آگے بڑھ کر ان کی صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اور خوف ہمیں اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے. کیونکہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. وما علینا الا البلاغ المبین.